हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.4 हमारी चल रही है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स किए थे पिछले सेशन में, और अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। हम लोगों को स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 इज, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दें, फ्रैक्शन बिकम्स 1। तो फ्रैक्शन 1 बन जाता है। It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator। और अगर डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड किया जाए तो फिर इसकी वैल्यू 1 by 2 हो जाती है। What is the fraction? फ्रैक्शन बताइए क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को लेट कर लेना है न्यूमिनेटर x एंड डिनोमिनेटर y। तो न्यूमिनेटर को x लेट कर लो, डिनोमिनेटर को y लेट कर लो। तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि x अपॉन y। ये हमारे पास फ्रैक्शन बनेगा। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, ऐड कर दे न्यूमिनेटर में x में 1 ऐड कर दे, लो जी कर दिया। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है y, उसमें से 1 माइनस कर दे, कर दिया। तो जो फ्रैक्शन है वो 1 में रिड्यूस हो जाता है, यानी कि इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसे प्रॉपर लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 हो गया, और y माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, y माइनस 1 हो गया। y इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और जो ये वाला 1 है वो इधर शिफ्ट होके माइनस का। तो x माइनस वाई की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गई। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड में क्या बोला है, इट बिकम्स 1 अपॉन 2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर में कहते हैं अगर 1 ऐड कर दोगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 अपॉन 2 बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स 2x, वाई प्लस 1 y प्लस 1। सो 2x, y इधर आके नेगेटिव इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो y का कोफिशिएंट है वो सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या है, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। फिर इसके नीचे सेकंड इक्वेशन लिख दो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमने y को कैंसिल करना है, लेकिन कैंसिल तब होगा जब इनके साइन चेंज होंगे। तो साइन चेंज जब करते हैं तो क्या लिखना पड़ता है, हमें सबट्रैक्शन लिखना पड़ता है। तो माइनस प्लस माइनस, तो 2x में से x गया, माइनस का 1x, वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 2 माइनस का 1, इट विल बी -3। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है पॉजिटिव 3। तो 3 जो है वो x की वैल्यू आ गई। नाउ x की वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग 1 में, पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1। तो x की जगह 3 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2। 3 को जब आप राइट साइड भेजेंगे तो इट विल बिकम -3। तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो y हमारा 5 आ गया। अब हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन इज x अपॉन y।
तो x है हमारा 3, y है हमारा 5, तो इट इज 3/5। तो 3/5 जो है वो हमारा आंसर आ गया। x/y हमें निकालना है, तो ये हमारा आंसर तैयार है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू से ट्वाइस यानी कि 2 गुनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी एंड सोनू की उम्र पता करें। चलिए करते हैं पता। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x years, present age of सोनू y years। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5 years ago, तो 5 साल पहले नूरी कितने की होगी, x-5 थ्राइस। तो नूरी जो है वो 3 गुना थी, यानी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सोनू की एज के साथ। तो सोनू की उस टाइम पे उम्र क्या होगी, y-5। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 3y-15। तो 3y इधर आके माइनस हो जाएगा, और जो 5 है उसको शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो x-3y इज इक्वल टू -10। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली अब चलेंगे, कहानी को लेके जाएंगे। 10 years लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी डबल हो जाएगी सोनू से। तो 10 years के बाद नूरी है x+10, वो किसके इक्वल है, डबल ऑफ सोनूज एज। और सोनू की उम्र क्या होगी उस टाइम पे, y+10। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 2 × y 2y, 2 × 10 20। तो x-2y इज इक्वल टू 10, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x-2y इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग एलिमिनेशन यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। EM मैंने लिख दिया, आप एग्जाम में पूरा लिख देंगे। x-3y इज इक्वल टू -10, और x-2y इज इक्वल टू +10। क्लियरली आप लोग देख सकते हो x के कोफिशिएंट सेम है, तो हम लोगों को माइनस करना है यहाँ पर। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्शन और साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। माइनस का 3y प्लस का 2y, तो -y, माइनस का 10 माइनस का 10, तो ये माइनस का 20 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई प्लस का 20। तो y मेरे पास 20 आ गया। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू जो 20 आई है उसे हम लोग 1 में पुट कर देंगे। तो x-3, y की जगह 20 कर दें, इज इक्वल टू में -10। तो 3 × 20 60 हो गया, -10। जो 60 है उसे हम लोग राइट साइड पे भेजेंगे, तो 60 में से 10 गया, इट विल बी 50। तो x की वैल्यू आ गई 50 और y 20। तो यानी कि जो नूरी है उसकी एज है 50 ईयर्स आज की डेट में, और जो सोनू है उसकी एज है 20 ईयर्स। तो ये हम लोगों ने फाइंड करना था और ये हमारा फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 9 है। जैसे ही हमें सम 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन मिलता है, ये 4 लाइंस तो आप लोग साथ ही में नोट कर लें। लेट वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x, और
टेंस प्लेस डिजिट को क्या मान लेंगे, y। तो जो ओरिजिनल नंबर है 2 डिजिट का वो क्या होगा, उसके लिए आपको टेंस प्लेस वाले डिजिट की 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और वंस प्लेस वाला डिजिट ऐड करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस एक्स। उसके बाद रिवर्स नंबर, क्योंकि आगे इसमें बात की गई है तो मैं रिवर्स नंबर भी यहीं पे निकाल दूंगा। रिवर्स नंबर क्या होगा, जो ओरिजिनल नंबर है उसमें x और y को सिंपली इंटरचेंज कर दें, x की जगह पर y और y की जगह पर x आ जाएगा। अब चलते हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो डिजिट्स क्या है, x एंड y, तो इनका जो सम है वो 9 है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर ओरिजिनल बना है इसका 9 टाइम्स यानी कि 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10y प्लस एक्स इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 गुना है, हाउ, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। आप ऑर्डर रिवर्स कर दोगे डिजिट्स का, मतलब कि क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई, तो इसके डबल के इक्वल है। इसको ओपन करेंगे तो 9 इंटू 10 90y, 9 इंटू एक्स 9x, 2 इंटू 10 20x, 2 इंटू वाई 2y। आप x वाले एक तरफ कर लेंगे और y वाले भी हम लोग इसी साइड पर कर लेंगे, और इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। 9x में से 20x गया माइनस का 11, 90 में 2 90 में से 2 माइनस करेंगे 88y, माइनस का 11 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा x माइनस का 8y। साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है। तो ये मेरे पास ओवरऑल बन गया x माइनस 8y, और माइनस 11 डिवाइड में चला जाएगा, 0 अपॉन समथिंग विल बी 0। तो ये मेरे पास आ गया x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। हमें साइन क्या करने हैं, यहाँ पर चेंज करने हैं, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सबट्रैक्शन। x के साथ x कट जाएगा, y प्लस 8y 9y, 9 माइनस 0 9, तो y आ गया 9 अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1। लेट मी से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x प्लस वाई की जगह 1 लिख दो इज इक्वल टू 9, तो 1 उधर जाके माइनस, तो कितना आ गया 8 आ गया। तो x की वैल्यू 8 आ गई है, y की वैल्यू 1 आ गई है। हमें यहीं पे अपना आंसर खत्म नहीं करना है, उन्होंने बोला फाइंड द नंबर, तो यानी कि मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओ एन मतलब ओरिजिनल नंबर, जो क्या है मेरे पास 10y प्लस एक्स, जो अपन ने इधर बनाया हुआ है। तो y की जगह पुट कर देंगे 1 और x की जगह पुट कर देंगे 8, तो 10 प्लस 8 यानी कि 18 इज द आंसर। तो हमारे पास 18 जो है वो ओरिजिनल नंबर आया है, और ये हमारा आंसर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक में गई है 2000 रुपए निकलवाने। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 रुपीज नोट ओनली। कैशियर से डिमांड की है कि उसे सिर्फ 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट ही दिए जाए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट्स मिले हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। तो हमें पता करना है कि 50 रुपीज के कितने नोट हैं और 100 रुपीज के कितने नोट मिले हैं। चलिए, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, तो 50 रुपए के नोटों की जो गिनती है उसे आप एक्स मान लेते हैं, और जो 100 रुपीज के नोटों की संख्या है उसे आप वाई मान लेते हैं। पहली कंडीशन में क्या है,
कि जो टोटल नोट मिले वो 25 है। तो एक्स 50 रुपीज के मुझे एक्स नोट मिल रहे हैं और 100 रुपीज के वाई। तो ये टोटल रुपीज कितने कितने नोट्स बने? 25 गिनती में, काउंटिंग में। अगर मैं अमाउंट वाइज काउंट करूं तो मुझे ये 2000 रुपीज मिल रहे हैं। अगर एक नोट की कीमत 50 रुपए है तो एक्स नोट की कीमत 50x होगी। 100 रुपीज के नोट की कीमत 100y होगी और टोटल अमाउंट होगा 2000 रुपीज। 50 मैं क्या ले लूंगा? कॉमन। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। तो 50 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड में जाएगा लाइक दिस। तो x प्लस 2y जो है वो मेरे पास 40 बन जाएगा। दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो ये सेकंड कंडीशन है, इधर मैं लिख दूं अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। अब हम लोग लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है। सेकंड में x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 है। तो x वाले कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, जस्ट मुझे इनका साइन चेंज करना है और लिख देना है यहाँ पर सबट्रैक्शन। x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, y 1 और ये 2y, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। 25 में से 40 गए 15, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू आ गई 15। तो इसका मतलब है 100 रुपीज के 15 नोट्स मिले हैं, 100 रुपीज वाले। अब हमें x निकालना है। पुट y इज इक्वल टू 15 इन 1 में पुट करते हैं। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो 15 आपका राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 25 में से 15 गए 10, तो इसका मतलब है 50 रुपीज वाले टोटल 10 नोट्स हम लोगों को मिलेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, 50 रुपीज वाले 10 और 100 रुपीज वाले 15 नोट्स हमें मिलने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है 3.4 एक्सरसाइज का। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है जो रेंट पे बुक्स देती है और फर्स्ट 3 डेज के लिए चार्जेस फिक्स हैं एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद हर दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। सरीथा पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरीथा ने एक बुक ली 7 डेज के लिए और 27 रुपीज पे किए। while सूजी पे 21 रुपीज फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। सूजी ने बुक 5 डेज के लिए रखी और 21 रुपीज पे किए। फाइंड द फिक्स चार्जेस, और फिक्स चार्जेस पता करें, एंड चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और हर एक्स्ट्रा डे के लिए कितने चार्जेस लगे वो पता करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं? x रुपए। देन चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक्स्ट्रा डे के लिए जो चार्ज है वो क्या लेट कर लेते हैं? y। अब फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या है, सरीथा ने 7 डेज के लिए 27 पे किए। 7 डेज को 2 हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 3 दिनों के लिए अलग हो गया और 4 डेज के लिए अलग हो गया। अब 3 डेज का जो चार्ज है वो तो फिक्स है, दैट इज x रुपए। तो x तो हो गए 3 दिनों के लिए, उसके बाद हर एक दिन के लिए एक्स्ट्रा y रुपए लगेंगे और टोटल एक्स्ट्रा 4 दिन लगे। तो यानी कि इनके लिए टोटल पे हो गया 4y और टोटल कितना बन गया? ये 27। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, सूजी ने 21 रुपए पे किए 5 डेज के लिए, तो 5 डेज को भी 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लो। 3 डेज के लिए चार्जेस अलग हो गए और 2 डेज के लिए अलग हो गए। सेकंड कंडीशन में 3 डेज के लिए तो x रुपए है, एक्स्ट्रा एक दिन का y रुपीज है, तो एक्स्ट्रा 2 दिन बने तो 2y इज इक्वल टू 21। बाय एलिमिनेशन मेथड, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27
और नीचे आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। साइन चेंज कर देंगे तो x के साथ x कट गया, 4y में से 2y माइनस करेंगे तो 2y, 27 में से 21 माइनस करेंगे 6, तो y की वैल्यू आ गई 6/2 यानी कि इक्वल टू 3। नाउ पुट y इज इक्वल टू 3 इन 1, y की वैल्यू 3 1 में पुट कर दें तो x प्लस 4, y की जगह 3 रख देंगे इज इक्वल टू 27, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 15। तो इसका मतलब है 3 दिनों के लिए चार्जेस 15 रुपए फिक्स है और उसके बाद हर एक दिन के लिए 3 रुपए पे करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा फिक्स चार्जेस और चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कैलकुलेट होकर आ गया। साइन चेंज किए तो यहाँ पे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन जरूर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हुआ और हमारी जो एक्सरसाइज 3.4 है वो हमारी कंप्लीट हुई। आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। काइंडली इसको रिवीजन जरूर करें ताकि आप लोग को ये प्रॉपर तरीके से आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहें क्योंकि ये भी जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।